हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। हमने ये तो पढ़ा था कि इसके रीजंस क्या रहे ग्रोथ होने के या फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं, लेकिन इसके कुछ आर्ग्यूमेंट भी हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए। जैसे फर्स्ट इसका पॉइंट है आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री, कि होस्ट कंट्रीज़ के किस तरह से फंड्स का जो आउटफ्लो रहता है। पहले हमने बात करी थी लैक ऑफ कैपिटल रहती है जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनके पास न्यू टेक्निक्स नहीं होते, रिसर्च और डेवलपमेंट उनको नहीं करने आती, जिसकी वजह से वो फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डील नहीं कर पाते हैं। जितनी भी होस्ट कंट्रीज़ होती है उनको ये बेनिफिट्स होता है कि हमारे पास एक मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएगी, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो जाएगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का, वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना होता है। और इस मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उन पर वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर देती है, क्योंकि उनको पता है यही एक ऐसा सोर्स है जहाँ से उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सकता है। तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट के कारण ही जितनी भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाता है। बट जो जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, अगर फॉरेन एक्सचेंज किया जाए तो वो डिविडेंड के फॉर्म में, रॉयल्टी में, मैनेजमेंट फ़ीस के फॉर्म में करनी है। तो लॉन्ग रन इनका जो बैलेंस है वो हमारा अनफेवरेबल शो होता है, और अनफेवरेबल तब होता है जब आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कम हो जाते हैं। सेकंड आता है हार्मफुल फॉर इंडिजीनियस प्रोड्यूसर्स। यहाँ पर जो ये इंडिजीनियस वर्ड्स लिखा है ये होम ग्रोथ है, जहाँ पर आपकी पेरेंट कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है। कह रहे जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो हमारी होम प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि इनमें ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी को मल्टीनेशनल कंपनीज़ लेकर आती है जिसकी वजह से हमारे जो प्राइजेज़ है उस पर अफेक्ट पड़ता है। और इंडिजीनियस प्रोड्यूसर के लिए इसलिए भी हार्मफुल है क्योंकि यहाँ पर जो प्राइजेज़ है वो लो रखा जाता है, और जब प्राइजेज़ आपके लो हो जाते हैं तो इसका मतलब है टोटली डिस्ट्रॉयड हो रहा है हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज़ का। एमएनसी कंट्री जितनी भी होती है उन पर फुल कंट्रोल होता है मार्केट के ऊपर, और अपने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होने के कारण ही ये हाईली इंडिजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और अंडर डेवलपमेंट कंट्री को प्रमोट नहीं कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट आता है अनबैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्रीज़ में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है इस्टेब्लिश कर देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड करा देते हैं, बट बैकवर्ड एरिया की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी जाता है। और जब बैकवर्ड एरिया की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो बैकवर्ड एरिया रिमेन रह जाते हैं अनटच हुए। तो एक ये जो डिस्पैरिटीज़ है वो हमारा अनबैलेंस्ड क्रिएट करती है। लेस यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि एमएनसी कंपनी का मेन काम यही होता है कि जितनी भी न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, उसको लेकर आना, बट ये कॉरपोरेशन न्यू इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पर ही इम्प्लीमेंट होती है। इससे क्या होता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कम यूज़ हमारी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में हो रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी एबिलिटी नहीं है, स्किल्स नहीं है, पावर नहीं है उनके पास। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट आपका टैक्स इवेजन। टैक्स की चोरी कैसे होती है? देखो, गवर्नमेंट जो है होस्ट कंट्री से टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स होता है कि वहाँ से हमारी इनकम जनरेशन का एक सोर्स है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने टैक्स की चोरी करने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं। ये एमएनसी कंट्रीज़ क्या करती है, अपने इंटरमीडिएट गुड्स को सब्सिडी गुड्स से उठाकर हाई प्राइस पर लोकल मार्केट में सेल कर देते हैं, जिसकी वजह से प्राइस तो हाई हो जाते हैं लेकिन कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। एमएनसी एक्सपोर्ट देयर प्रोड्यूसर टू देयर सब्सिडीज अब्रोड एट लोअर प्राइसेज सो एज टू अंडर वैल्यू द एक्सपोर्ट टू शो लोअर लोकल प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है लैक इन मोरालिटी एंड एथिक्स। लैक इन मोरालिटी एंड एथिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है वो अनएथिकल और करप्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो लिंक है वो पॉलिटिशियंस के साथ रखती है, उनको ब्राइब देती है। ब्राइब जब ऑफ़र कर दिए जाते हैं तो ये अपने ओन इंटरेस्ट के लिए सारा काम करती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है सेटअप होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, उनमें मेन जो रोल होता है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का ही होता है। होस्ट कंट्री को उसका सबसे बड़ा बेनिफिट्स होता है। 8 पॉइंट आता है इनकरेज डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो एडवर्टीज़मेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, उनकी पब्लिसिटी के ऊपर। तो जो ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है इससे हमारी इंडियन कंज्यूमर के ऊपर बर्डन बच जाता है। तो जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर एडवर्टीज़मेंट पर किया जाएगा तो हाई प्राइस जो है कंज्यूमर से लिए जाएंगे, चाहे फिर उनका प्रोडक्ट कितना ही जो है सस्ता क्यों ना हो। 9th पॉइंट आता है कंपटीशन विद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है आर अलाउड प्रोडक्शन इन द एरिया वेयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वर डूइंग वेल।
पोटैटोज़, चिप्स, वेफर्स, बिस्किट, जैम, कॉस्मेटिक्स। हैवी एडवर्टीज़मेंट और ब्रांड इमेज के कारण हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो एमएनसी को compete नहीं कर पाती हैं। एंट्री ऑफ अंकल चिप्स हैज़ रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। 10th पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोहिबिटेड गुड्स। इसका जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का मेन पर्पस होता है कंज्यूमर गुड्स को लेकर आना, और ये लोग क्या करते हैं, जैसे जिन गुड्स के लिए मना किया हुआ है, प्रोहिबिशन है कि उनको लॉन्च नहीं करना, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या करती है डोमेस्टिक कंट्री में उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेकर आती है। लाइक जैसे मेडिसिन्स है या फिर उसके अदर प्रोडक्ट हैं, उनकी जो प्रोडक्शन है वो फॉरेन कंट्री में की जाती है, लेकिन उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको जो बेचा जाता है वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के द्वारा इंडिया में ही सेल किया जाता है। लास्ट टाइम देखो मैगी पे बैन लग गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई गई थी जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, तो उसको बिल्कुल प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। 11th पॉइंट आता है प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। ये जो ब्रेन ड्रेन वाला सिस्टम है ये मल्टीनेशनल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। इसमें हमारे इंडियन टैलेंट को, यानी कि इंडियंस के जो टैलेंट है, उनकी स्किल्स है, उनकी पावर है, उनके टेक्नीशियंस है, उसको वहाँ पर हमारी होस्ट कंट्री में यूज़ करने के बाद देन उनको फॉरेन कंट्रीज़ में भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन ड्रेन जो है शुरू हो जाता है, और इससे हमारी डोमेस्टिक कंट्री को बेनिफिट नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है उनके पास। लेस इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कैसे कि क्योंकि जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है वो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करती है जो हमारी लोकल टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं। लाइक लिपस्टिक है, टूथपेस्ट है, कॉस्मेटिक है, आइसक्रीम है, बिस्किट है, कोलाज है। मोस्ट ऑफ द जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो कंज्यूमर गुड्स विच आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो ठीक नहीं है कंज्यूमर, लेकिन इनका मेन एम होता है कि हमने कंज्यूमर गुड्स को सेल करके अपने प्रॉफिट्स को अर्न करना है, जिससे हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स फ्रॉम फॉरेन सब्सिडीज़। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो फॉरेन सब्सिडीज से रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को परचेज़ कर लेती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा सप्लाई करने में लॉस होता है। यूज़ ऑफ अनसुटेबल टेक्नोलॉजी। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है वो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ के साथ काम करती है, जिसकी वजह से उनको ग्रोथ नहीं हो पाती और स्केर्स रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, क्योंकि ये एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। लेस बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर। कहते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन की वजह से एक एग्रीमेंट हो जाता है, बट इंडियन साइड्स की बात करें तो उनमें जो बार्गेनिंग पावर है उसकी कैपेसिटी कम होती है। फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट आर लार्जली इन फेवर ऑफ फॉरेन कोलैबोरेटर एंड नॉट इन फेवर ऑफ इंडियंस। ग्रोथ ऑफ मोनोपली पावर्स। मोनोपली पावर्स जॉइंट्स हैंड्स विद बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज इन इंडिया विच लीड टू ग्रोथ ऑफ मोनोपलिस्टिक। क्योंकि मोनोपलिस्टिक्स में आपके सेलर्स ज़्यादा कम होते हैं और आपके बायर्स ज़्यादा होते हैं। हार्मफुल फॉर कंज्यूमर्स। देखो कंज्यूमर्स के लिए कैसे हार्मफुल है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो एडवर्टीज़मेंट पर खर्च कर दिया, जिसकी वजह से हाई प्राइस आप कंज्यूमर से चार्ज कर सकते हो। सेकंड है कि आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हो, रीज़न बीइंग कि आपको जो टैक्स में है वो इवेज़न हो जाए। तो ये सारे कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन अपनाती है। लेकिन इन शॉर्ट हम बात करें तो मल्टीनेशनल के पास दोनों ही मेरिट्स भी है, डीमेरिट्स भी है, पर गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए जिससे डीमेरिट्स को रिमूव किया जा सके और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को अपग्रेड किया जा सके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेशन ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कैसे होता है।